Good morning, students. Myself, Krunal Somani, your maths faculty at Aradhya classes, sit here. Students, today we continue the chapter number 9, new topic, sum to n terms of a special series. Students, last lecture में हमने sequence and series के related AP and GP का concept clear किया था. Now, in this lecture, we start the special series. So what is the special series? So first here, sum of the nth term, that is s is equals to 1 plus 2 plus 3 up to n terms, यानी sum of the n terms का आपको एडिशन करना है. ओके, दैट इज कॉल्ड स्पेशल सीरीज. तो यहां पर सिग्मा के फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं. सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू n k. ओके, सम क्या होगा? देखो स्टूडेंट्स, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म सब्स्टिट्यूट किया, k इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू n, वी गेट द 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू एंड सो. यानी ये जो एक्सपांड किया था उसको आपने मर्ज कर दिया सिग्मा के फॉर्म में. एंड सम ऑफ द nth टर्म, इट्स फॉर्मूला इज n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2. ये सीरीज एक ऑलरेडी एपी में है, आप जानते हो. 1 डिफरेंस है यहाँ पर ऐड हो रहा है. अगर आप एसएन की फॉर्मूला से भी आप सॉल्व करोगे एपी की जो एसएन की फॉर्मूला है, तो उससे भी आपको आंसर मिलेगा n इंटू एन प्लस 1 बाय 2. नाउ द सेकेंड पॉइंट, s इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द nth टर्म, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर. ओके, तो यहां पर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, सम ऑफ द nth स्क्वायर ऑफ द nth टर्म. ओके, तो सबके स्क्वायर करके आपको एडिशन करना है. वी गेट सिग्मा k इक्वल्स टू 1 टू n k स्क्वायर. ओके, तो 1 पुट करोगे 1 स्क्वायर, 2 पुट किया 2 स्क्वायर, अप टू n पुट करोगे n स्क्वायर. और इसका आंसर होगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6. तो ये फॉर्मूला है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ nth टर्म. तो यानी सबके स्क्वायर का एडिशन का डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6. तो ये फॉर्मूला आपको याद कर रखना है. थर्ड, s 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब. ओके, सम ऑफ द टर्म्स यानी एडिशन है क्यूब. ओके, सभी टर्म्स का आपको क्यूब करना है और फिर इसका एडिशन करना है. सिग्मा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज k इक्वल्स टू 1 टू n k क्यूब एंड इट्स फॉर्मूला इज k n स्क्वायर. हियर लास्ट टर्म इज n, दैट इज द n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4. इन शॉर्ट, जो सम ऑफ द nth टर्म था उसके हर एक टर्म का स्क्वायर हो जाएगा. हियर n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 4, दैट इज अ सिग्मा k क्यूब. नाउ नेक्स्ट, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू 1 n टाइम्स. ओके, तो सिग्मा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, k इक्वल्स टू 1 टू n, हियर 1. ओके, कांस्टेंट टर्म ही है यहाँ पे 1 1 1, तो इट्स आंसर इज n. इन शॉर्ट 1 1 1 1 1 10 टाइम्स, दैट इज एडिशन इज 10. तो यानी 10 टाइम्स है तो 10 n टाइम्स है, तो आंसर क्या आएगा? n आएगा. तो मेन 4 फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपके लिए यहाँ पर सिग्मा k, दैट इज n इंटू एन प्लस 1 बाई 2. यहाँ पर n टर्म्स है, इसीलिए अगर 10 होता तो n की जगह पर 10 पुट करो, 10 इंटू 11 बाई 2. सिग्मा k स्क्वायर n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 एंड सिग्मा k क्यूब, दैट इज n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 4. और 1 1 1 दैट इज n टाइम्स है, तो यहां पर सिग्मा 1 का आंसर आएगा n. नाउ नेक्स्ट, वर्किंग रूल्स देखें तो सिग्मा k इक्वल्स टू 1 टू n, दो सीरीज है ak प्लस bk. दो सीरीज है, तो अगर सिग्मा आपको सेपरेटली अप्लाई करना है तो आप दोनों को सेपरेटली अप्लाई कर सकते हो. दैट इज सिग्मा k इक्वल्स टू 1 टू n ak प्लस सिग्मा k इक्वल टू 1 टू n bk, यानी दोनों को आप सेपरेटली सिग्मा अप्लाई कर सकते हो. सेम सिचुएशन अगर देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हुआ तो भी आप दोनों को सेपरेटली अप्लाई कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट, सिग्मा k इक्वल टू 1 टू n c इंटू ए के, वेर c इज द कॉन्स्टेंट. अगर कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट सिग्मा के बाहर आएगा, यानी कॉन्स्टेंट को हम सिग्मा अप्लाई नहीं करेंगे, वो कॉन्स्टेंट आगे k इक्वल टू 1 टू n a के.
ओके तो ये वर्किंग रूल से ये फॉलो करके हमको एग्जांपल सॉल्व करने हैं। और मेन फॉर्मूला सिग्मा के n इंटू एन प्लस 1/2 सिग्मा के स्क्वायर n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6 सिग्मा के क्यूब n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 स्क्वायर बाई 4 और सिग्मा 1 n। तो ये मेन 4 फॉर्मूला आपको लर्न करना है। अगर ये क्लियर हुआ तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो टॉपिक है एक्सरसाइज 9.4 ये फॉर्मूला पर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.4 एग्जाम्पल नंबर 1 फाइंड द सम ऑफ द nth टर्म। स्टार्टिंग के 1 to 7 क्वेश्चन से स्टूडेंट्स उसमें 1 to n टर्म्स का आपको एडिशन करना है। हियर फर्स्ट टर्म इज 1 into 2, सेकेंड टर्म इज द 2 into 3, थर्ड इज द 3 into 4 अप टू एंड ऑन। तो फर्स्ट आपको यहां पर एडिशन फाइंड करना है, तो फर्स्ट आपको nth टर्म फाइंड करना है। तो व्हाट इज द nth टर्म ऑफ दिस सीरीज? ओके तो हियर nth टर्म तो कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स? nth टर्म दैट इज कॉल्ड द an अदरवाइज tn। तो nth टर्म फाइंड करेंगे तो देखो हर एक टर्म में दो टर्म्स है 1 2 2 3 3 4। तो देखो फर्स्ट सीरीज 1 2 3 4 फर्स्ट टर्म देखोगे तो nth टर्म क्या होगा उसका n। ओके नाउ मल्टीप्लाई में क्या है 2 3 4 इन शॉर्ट जो पहले नंबर है उसमें एक ग्रेटर है 2 है तो 3 3 है तो 4 तो लास्ट टर्म n है तो यहां पर क्या हो जाएगा n प्लस 1। ओके तो सबसे पहले सीरीज का आपको nth टर्म फाइंड करना है। तो हियर nth टर्म n इंटू एन प्लस 1। अदरवाइज ये सीरीज 1 2 3 4 अप टू एंड ऑन लिखो उसको और ईपी में है तो ईपी के रिलेटेड यहां पर nth टर्म की फॉर्मूला अप्लाई करके भी आप फाइंड कर सकते हो। बट ये क्वेश्चन अब मैं आप बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हो इसीलिए आप डायरेक्ट लिख सकते हो। नाउ तो यहां पर आपका क्वेश्चन जो है s 1 इंटू 2 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 अप टू एंड ऑन n इंटू एन प्लस 1। तो ये nth टर्म मिल गया आपको। तो एडिशन करना है सिग्मा में कन्वर्ट करें सिग्मा k इक्वल्स टू 1 टू n। ओके k इंटू के प्लस 1। ओके k की जगह पर आप 1 पुट करोगे फर्स्ट टर्म, सेकेंड 2 पुट करो सेकेंड टर्म और n पुट करोगे आपको nth टर्म मिल जाएगा। नाउ सिग्मा k इक्वल टू 1 टू n k मल्टी कर देते हैं अंदर k स्क्वायर प्लस k। रूल्स के रिलेटेड सिग्मा सबको सेपरेटली अप्लाई कर देते हैं दैट इज सिग्मा k इक्वल्स टू 1 टू n k स्क्वायर प्लस सिग्मा k इक्वल टू 1 टू n k। ओके दोनों को फॉर्मूला आपके पास है सिग्मा k स्क्वायर एंड सिग्मा k तो दोनों की फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सिग्मा k स्क्वायर टोटल n टर्म्स है तो यहां पर n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। अदरवाइज यहां पर 15 होता तो 15 इंटू 15 प्लस 1 यानी 16 15 टू जा 30 प्लस 1 यानी 31। तो ऐसे आपको वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है। टोटल नंबर ऑफ n टर्म्स तो n के फॉर्मेट में आंसर मिलेगा। नाउ सिग्मा k टोटल n टर्म्स दैट इज n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ओके दोनों को सिंप्लीफाई करना है। आप एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हो अदरवाइज यहां पे पहले कॉमन निकाल दो और फिर सिंप्लीफाई करो। तो कॉमन निकलेगा यहां से n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इज कॉमन, ये रिमेनिंग इज 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 1। ओके ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे तो टोटल आपको एडिशन मिलेगा Sn इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2 यार एलसीएम इज 3 वी गेट 2n प्लस 1 प्लस 3। ओके ब्रैकेट में सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2 here 2n plus 4 divided by 3. Now here n into n plus 1, here 2 common, we get n plus 2 divided by 2 into 3. Here 2 cancel, we get sum of the nth term, we get n into n plus 1, n plus 2 divided by 3. Okay, तो ये आपको यहाँ पर nth टर्म का एडिशन मिल गया। सेकेंड थिंग स्टूडेंट्स यहां पर अगर आपको सॉल्व करना है तो देख सकते हो n की जगह पर 1 पुट करो 1 हियर 2 1 प्लस 2 3 3 3 कट हो गया 1 इंटू 2 दैट इज 2। तो देखो फर्स्ट टर्म का एडिशन 2 हो रहा है। अगर 2 पुट करूं तो यहां पर मिलेगा आपको 2। ओके 2 प्लस 1 3 और 2 प्लस 2 4 डिवाइड बाई 3 3 3 कट हो गया यानी 8। तो सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म 3 2 जा 6 2 1 जा 2 6 प्लस 2 यानी आपको 8 मिल गया। यानी इन शॉर्ट आपका जो आंसर है वो सही है। तो इस टाइप से आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है।
Next, example number 2. Here question is 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus 3 into 4 into 5 up to and so on. Students, यहाँ पर आपको सम ऑफ द nth टर्म फाइंड करना है, तो फर्स्ट आपको nth टर्म फाइंड करना है. ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है जिसमें आप nth टर्म फाइंड कर सकते हो. तो यार nth टर्म क्या होगा, तो 1 2 3 फर्स्ट चेक करो तो लास्ट में मिलेगा आपको n. मल्टी में क्या होगा, 2 से चालू हो रहा है तो एक इंक्रीज है फर्स्ट टर्म से, यानी 2 है तो 3 3 to 4, तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 1 में 2 ऐड हो रहा है, 2 में 2 ऐड हो रहा है, दैट इज द n प्लस 2. दिस इज द nth टर्म. ओके, तो ये आपका nth टर्म होगा. इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. ओके, तो n इंटू, अदरवाइज हम जब सिग्मा अप्लाई करेंगे तब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, देखो स्टूडेंट्स, s is equals to 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus 3 into 4 into 5 up to and so on, n into n plus 1 n plus 2. ओके, नाउ अब ये सिग्मा आप अप्लाई करोगे, मर्ज कर दोगे, ये एक्सपांड हुआ है तो सिग्मा अप्लाई करते हैं, तो सिग्मा k इक्वल टू 1 to n k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2. ओके, नाउ अब यहां पर हम प्रोडक्ट कर देंगे और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. सिग्मा k इक्वल टू 1 to n k एज इट इज, प्रोडक्ट करो तो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस k वी गेट 3k प्लस 2 1 जा 2, के अंदर मल्टी कर देते, वी गेट k इज सिग्मा k इक्वल टू 1 to n k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 2k. ओके, सिग्मा सबको सेपरेटली अप्लाई कर देते, तो हियर सिग्मा k इक्वल टू 1 to n k क्यूब प्लस सिग्मा अप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट है तो वो मल्टीप्लाई में तो बाहर आ जाएगा, तो 3 इंटू के इक्वल टू 1 to n k स्क्वायर प्लस 2 इंटू सिग्मा k इक्वल टू 1 to n k. ओके, तो सिग्मा k क्यूब, सिग्मा k स्क्वायर एंड सिग्मा k सभी की फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी है, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो हियर सिग्मा k क्यूब दैट इज द n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 प्लस 3 एज इट इज सिग्मा k स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 प्लस 2 एज इट इज सिग्मा k दैट इज द n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2. ओके, तो देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, आप कोई भी मेथड से सिंप्लीफाई कर सकते हो. यहाँ पे कट हो रहा है, यहाँ पे 2 2 कट हो रहा है, बट यहाँ से आप देख सकते हो कि हर एक टर्म्स में n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 है, तो उसको कॉमन निकाल देते हैं. दैट इज Sn इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज कॉमन. हियर रिमेनिंग इज n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कैंसल, वी गेट हियर 3 2n प्लस 1 बाई 3 प्लस 2 because here n into n plus 1 divided by 2 is common. Now here 3 3 कट और एलसीएम ले लेते हैं ब्रैकेट के अंदर, n into n plus 1 divided by 2. here LCM is 2, तो यहाँ डिनोमीटर में 2 है तो यहाँ पे दोनों में डिनोमीटर में नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा. एलसीएम्स के रूल्स के रिलेटेड 2 एज इट इज n into n plus 1, यहाँ 2 मल्टी इंटू 2n प्लस 1 प्लस 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई हुआ. ओके, अब न्यूमरेटर में सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट में होगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 2 जा 4n प्लस 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2. नाउ n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, n स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 5n प्लस 6 डिवाइड बाई 2. न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 6 के फैक्टर निकालेंगे जिसका एडिशन 5 हो, 3 2 जा 6 एंड 3 प्लस 2 5. तो हियर फैक्टर्स आर n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू n प्लस 3 n प्लस 2 डिवाइड बाई 2. ओके, नाउ देन फाइनल आंसर n into n plus 1 n plus 2 n plus 3 divided by 4. This is the sum of the nth term of given series.
नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, सम ऑफ द nth टर्म फाइंड करना है। सीरीज है आपके पास 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर 7 इंटू 3 स्क्वायर अप टू एंड सो ऑन। तो फर्स्ट वी फाइंड द nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। यार nth टर्म, तो पहले देखो यहाँ पर 3 5 7 इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो nth टर्म क्या होगा देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो कि 3 5 7 अप टू, ओके, nth टर्म इंटू 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो यहां पे आप डायरेक्टली इजीली सॉल्व कर दोगे, दैट इज द nth टर्म, दैट इज n स्क्वायर। तो आपको फर्स्ट जो सीरीज है उसका ये nth टर्म फाइंड करना है, 2 नंबर मल्टीप्लाई में, बट सेकंड इज द 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, दैट इज द n स्क्वायर। ओके, वो इजीली मिल गया, बट फर्स्ट जो है उसको आप एपी की मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। यार 3 5 7 इज एपी, दैट इज द tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। What is the a? A means 3 here, plus n minus 1 into d means 2 into n square. Okay, now here 3 as it is plus 2n minus 2 into n square. We get 2n plus 1, 3 minus 2 we get 1 into n square. This is the nth term of the given series. तो given series का आपको nth term यहाँ पर मिल गया, nth टर्म हो गया। अब आपको यहां से क्या करना है, तो ये nth टर्म यहां पे पुट करो और उसका सिग्मा अप्लाई करना है। नाउ हियर s इज इक्वल टू 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 स्क्वायर अप टू एंड सो ऑन 2n प्लस 1 इंटू n स्क्वायर। ओके, सिग्मा में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज अ सिग्मा k इक्वल टू 1 टू n हियर 2k प्लस 1 इंटू के स्क्वायर। ओके, अब यहां पर जो नॉर्मली पैटर्न से सॉल्व करते हैं, के स्क्वायर को अंदर मल्टी कर दो, सिग्मा के इक्वल टू 1 टू n यार 2k क्यूब प्लस के स्क्वायर। रूल्स के रिलेटेड सिग्मा सेपरेटली सबको अप्लाई करो, कांस्टेंट है तो आगे आ जाएगा, दैट इज 2 इंटू सिग्मा के इक्वल टू 1 टू n के क्यूब, ओके, प्लस सिग्मा के इक्वल टू 1 टू n के स्क्वायर। Now next apply the formula of sigma k cube and sigma k square, that is s is equals to 2 into sigma k cube, that is n square into n plus 1 square divided by 4 plus sigma k square, that is n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6। here 2 2 जा 4। ओके, दोनों टर्म्स में से n into n plus 1 divided by 2 is common, we get here n into n plus 1 divided by 2। ये रिमेनिंग इज n इंटू n प्लस 1 प्लस 2 कॉमन निकल गया यहाँ से, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कैंसल, कॉमन हो गया 2n प्लस 1, रिमेनिंग डिनोमीटर में 3। ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेंगे, हियर एलसीएम इज 3 मल्टीप्लाई हियर, नाउ हियर n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, टेकिंग एलसीएम इज 3 मल्टीप्लाई हियर, वी गेट 3n इंटू n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 एज इट इज। ओके, न्यूमरेटर में अब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, हियर 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 3। ओके, नाउ n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, हियर 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1 डिवाइड बाई 3। ओके, डिनोमिनेटर में चेक करो, 3 इंटू 1 3 के फैक्टर्स निकालो जिसका एडिशन 5 हो। ओके, तो यहां पर फैक्टर्स नहीं निकलेंगे तो एज इट इज, देन फाइनल आंसर n इंटू n प्लस 1 इंटू 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। दिस इज द सम ऑफ द nth टर्म। Next example number 4, here 1 upon 1 into 2, 1 upon 2 into 3, 1 upon 3 into 4, सबका एडिशन करना है, सम ऑफ द nth टर्म। तो फर्स्ट वी फाइंड द nth टर्म। सेकेंड थिंग स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो सीरीज है देखो 1 into 2 nth टर्म भी आपको इजीली मिलेगा।
ओके, बट जो फॉर्मूला है वो डिनोमीटर में अप्लाई हो रही है। तो यहां पे फर्स्ट nth टर्म फाइंड करते हैं। nth टर्म क्या होगा? nth टर्म न्यूमरेटर इज 1 फिक्स, डिनोमीटर 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4। तो जो भी टर्म्स है देखो फर्स्ट 1 2 3 दैट इज n, 2 3 4 यानी एक इंक्रीज हो रहा है। ओके, n इंटू n प्लस 1, दिस इज द nth term of the given series. Okay, now here s is equals to 1 upon 1 into 2 plus 1 upon 2 into 3 plus 1 upon 3 into 4 up to and so on 1 upon n into n plus 1. Okay, is equals to sigma k equal to 1 to n. Okay, sigma के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं 1 upon k into k plus 1. Now next हियर यहां पे देखो स्टूडेंट्स मल्टी करेंगे तो के स्क्वायर प्लस के डिनोमीटर में मिलेगा, तो सिग्मा के स्क्वायर सिग्मा के जो फॉर्मूला होगी के क्यूब वो डिनोमीटर में फॉलो होगी। तो यहां पर डिनोमीटर में कोई फॉर्मूला नहीं है। ओके, न्यूमरेटर में आपके पास यहां पर 1 अपॉन डिनोमीटर में के इंटू के प्लस 1 है। तो थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में यहां पे हम कन्वर्ट करेंगे और ये क्वेश्चन नॉर्मली जो क्वेश्चन है उससे थोड़ा डिफरेंट है। ओके, now here sigma k equals to 1 to n k into k plus 1. ओके, न्यूमरेटर में 1 है उसको एडजस्ट करते हैं, यहां पर k ऐड कर रहा हूं और k सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, दोनों को हम सेपरेटली जब अप्लाई करेंगे तो यहां पर ओके न्यूमरेटर में देखो k ऐड किया k सब्ट्रैक्ट किया मींस k कैंसल। हियर k इक्वल्स टू 1 to n, दोनों को सेपरेटली अप्लाई करो, वी गेट 1 अपॉन k माइनस सेपरेटली अप्लाई करो 1 अपॉन k प्लस 1। ओके, तो अभी भी डिनोमीटर में ही है बट यहां पर जो पैटर्न था वो मल्टीप्लाई में था, उसका अब हमने सब्ट्रैक्शन यानी एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब हम k को वापिस अंदर पुट करेंगे और सभी वैल्यूज जो मिलेगी उसको एक्सपांड करते हैं और एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा उसका। तो 1 पुट करो तो फर्स्ट ब्रैकेट आपको मिलेगा 1/1 माइनस 1/2 प्लस अब 2 पुट करो दैट इज सेकेंड टर्म 1/2 1/3 प्लस 3 पुट करो वी गेट 1/3 माइनस 1/4 अप टू एंड सो ऑन। हियर पुट वैल्यू ऑफ n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। सभी टर्म्स यहां पर ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स तो क्या हो रहा है, ब्रैकेट ओपन करेंगे एडिशन है यानी नो चेंज होगा साइन, 1/2 1/2 कैंसल, 1/3 1/3 1/4 1/4 यानी कोई भी टर्म आप ब्रैकेट देखोगे तो वो उसके नेक्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म के साथ कैंसल हो जाएगा। तो ये टर्म उसके नेक्स्ट के बाद कैंसल होगा यानी नेक्स्ट टर्म नहीं है तो ये कैंसल नहीं होगा, ये उसके आगे वाले के लास्ट के साथ कैंसल होगा। तो रिमेनिंग टर्म्स आपके पास दो ही टर्म्स रहे 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। ओके, और यहां पे एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। हियर एलसीएम इज n प्लस 1 मल्टीप्लाई हियर n प्लस 1 माइनस 1 1 1 कट वी गेट n अपॉन n प्लस 1। तो सम ऑफ द nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज इज n अपॉन n प्लस 1। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर। आपके पास जो स्टूडेंट्स फॉर्मूला है सिग्मा के स्क्वायर सिग्मा के क्यूब। ओके, वो सभी फॉर्मूला स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n टर्म्स, 1 to k टर्म्स, 1 to 10 टर्म्स, 1 to 15 टर्म। ओके, 1 से स्टार्ट होती है उसके लिए फॉर्मूला है। यहां पे सीरीज 5 से स्टार्ट हो रही है तो हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। तो फर्स्ट देखो स्टूडेंट्स यहां पर चेंज करते हैं, यहां पर s इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर। इन शॉर्ट आपके पास सीरीज सी 5 से स्टार्ट हो रही थी, यहां पे हमने 1 से स्टार्ट किया। इन शॉर्ट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मैंने ऐड किया हुआ है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हियर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यहां पर आपने क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखो तो यहां के स्टार्टिंग के 4 टर्म्स कैंसिल तो रिमेनिंग रहेंगे 5 से 20 टर्म के स्क्वायर का एडिशन। और सभी फॉर्मूला 1 से स्टार्ट होती है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहां पर सिग्मा के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो k इक्वल्स टू 1 to 20 टर्म का आपको यहां पर क्या करना है एडिशन करना है। एंड हियर k स्क्वायर माइनस सिग्मा k इक्वल टू 1 to 4 हियर k स्क्वायर। ओके, 1 to 20 टर्म के स्क्वायर का एडिशन, सेम हियर सब्ट्रैक्ट कर दो 1 to 4 टर्म्स के स्क्वायर का एडिशन। तो अप्लाई द फॉर्मूला। हियर सिग्मा k स्क्वायर की फॉर्मूला ऑलरेडी आपके पास है
where k equals to 1 to n, that is n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे फॉलो करेंगे. सब्स्टिट्यूट k equals to n equals to 20 here, we get 20 into 21 into 41 divided by 6. Here last term is 4, here 5 and 9 divided by 6. Okay, here 2 3 जा 2 10 जा 3 7 जा 2 2 जा 2 3 जा, here 3 3 जा. ओके, तो सबका यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. तो 41 इंटू 7, 41 इंटू 7 वी गेट 287 एंड 0 माइनस 5 3 जा 15, 15 2 जा 30. तो सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा 2840. तो 5 स्क्वायर से 6 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर का एडिशन जो होगा 2840. Next example number 6. Here question is 3 into 8 plus 6 into 11 plus 9 into 14 up to and so on. स्टूडेंट्स ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सीरीज एपी में या जीपी में नहीं है, बट फर्स्ट टर्म देखो 3 6 9 यानी 3 3 का डिफरेंस है. तो फर्स्ट हर एक टर्म्स के फर्स्ट टर्म एपी में है. 8 11 14 सेकेंड टर्म भी एपी में है. तो यहाँ पर आपके पास दो सीरीज है. तो फर्स्ट सीरीज 3 6 9 अप टू एंड सो ऑन. तो इसका nth टर्म फाइंड करते हैं tn. तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वी गेट 3 प्लस एन माइनस 1, डी मीन्स हियर 3, वी गेट 3 प्लस 3n माइनस 3, वी गेट 3n. तो यानी जो पहली सीरीज है फर्स्ट, तो उसका nth टर्म मिल गया 3n. नाउ द अनदर सीरीज इज 8 11 14 up to and so on. So what is the nth term? Here a means 8, n minus 1, d means 3, here 8 plus 3n minus 3, we get 3n plus 5. तो दोनों टर्म्स के n टर्म्स मिल गए दोनों सीरीज के. तो आपका जो क्वेश्चन था s, तो 3 into 8 plus 6 into 11 plus 9 into 14 up to what is the nth term? 3n into 3n plus 5. ओके, अब यहाँ पे सिग्मा में अप्लाई करके सॉल्व करेंगे. तो सिग्मा k इक्वल टू 1 to n 3k into 3k plus 5, we get सिग्मा k इक्वल टू 1 to n 9k स्क्वायर प्लस 5 3 जा 15k. अब देखो स्टूडेंट्स बहुत इजी सिंपल क्वेश्चन हो गया. दोनों को सेपरेटली अप्लाई कर दो. 9 कांस्टेंट, सिग्मा k इक्वल टू 1 to n k स्क्वायर प्लस 15 इंटू सिग्मा k वेयर k इक्वल टू 1 to n. तो अब यहां से आपको सेल्फ ट्राई करना है स्टूडेंट्स. सिग्मा k स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है, ओके, और सिग्मा k की भी वैल्यू आपके पास है. तो दोनों की वैल्यूज यहां पर पुट करके सिंप्लीफाई करना है. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7. हियर फर्स्ट टर्म इज 1 स्क्वायर. What is the second term here? 1 square plus 2 square, यानी sum of the first two terms, okay, यानी square of the first two term. Third term यानी first three terms के square का addition. तो what is the nth term? तो here nth term an is equals to 1 square plus 2 square plus 3 square up to and so on n square. Okay, ये आपका nth term होगा. 15 term क्या होगा? 1 square 2 square up to 15 terms तक का square. तो nth term होगा 1 square 2 square 3 square up to n square. Now here sigma k equal to 1 to n k square. ओके, मर्ज कर दो. यहाँ पे सिग्मा अप्लाई करोगे तो सिग्मा k स्क्वायर मिलेगा. एंड फॉर्मूला ऑफ सिग्मा k स्क्वायर दैट इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6. दिस इज द nth टर्म. ओके, आपके पास nth टर्म हो गया. नाउ तो व्हाट इज द Sn? सिग्मा k इक्वल टू 1 to n k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 डिवाइड बाय 6. तो ये आपका यहाँ पे सिग्मा हो गया सम ऑफ द nth टर्म. 1/6 इज कांस्टेंट. सिग्मा k इक्वल टू 1 to n, k एज इट इज मल्टीप्लाई करो दैट इज द 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 2k वी गेट 3k प्लस 1. नाउ 1/6 एज इट इज. सिग्मा k इक्वल टू 1 to n
2k³ प्लस 3k² प्लस k। ओके, और सबको सिग्मा सेपरेटली अप्लाई कर देते, 1/6 एज इट इज। हियर सिग्मा टू कांस्टेंट, सिग्मा k इक्वल टू 1 to n k³ प्लस 3 सिग्मा k² वेयर k इक्वल टू 1 to n प्लस सिग्मा k इक्वल टू 1 to n k। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिग्मा k³, सिग्मा k² और सिग्मा k की फॉर्मूला आप जानते हो, पुट करोगे और आपको यहाँ पर सिंप्लीफाई करके आंसर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको सेल्फ ट्राई करना है। ओके, next example number 8. Here find the sum of the nth term of the given series whose nth term is the given. स्टूडेंट्स 1 to 7 नंबर के क्वेश्चंस में क्या था कि आपको nth टर्म पहले फाइंड करना था, फिर सम ऑफ द nth टर्म फाइंड करना था। यहाँ पर ऑलरेडी आपको एक सीरीज का nth टर्म ऑलरेडी गिवन है, आपको सम ऑफ द nth टर्म फाइंड करना है। तो योर फर्स्ट क्वेश्चन, nth टर्म इज n into n plus 1 into n plus 4, that is the sum of the nth term is sigma k equal to 1 to n k into k plus 1 into k plus 4। ओके, तो यहां पर सिंप्लीफाई करके यहाँ पे के एन मल्टी करके एक पॉलिनोमियल कन्वर्ट कर देंगे, सिग्मा k इक्वल टू 1 to n k एज इट इज, मल्टीप्लाई करो k² प्लस 4k प्लस k दैट इज 5k प्लस 4। ओके, के अंदर मल्टी कर देते हैं, that is the sigma k equal to 1 to n k³ plus 5k² plus 4k। नाउ सिग्मा सबको सेपरेटली अप्लाई कर देंगे, कांस्टेंट हो तो आगे, that is the sigma k equal to 1 to n k³ plus 5 sigma k equal to 1 to n k² plus 4 sigma k equal to 1 to n k। ओके स्टूडेंट्स, आगे हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए, यहाँ से कि सिग्मा k³ सिग्मा k² और सिग्मा k की वैल्यूज पुट करके आपको सिंप्लीफाई करना है, ये सेल्फ ट्राई करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, en is equals to n² plus 2 raised to n। Here nth term is given। Okay, तो what is the sum of the nth term? That is called the Sn, sigma k² where k equal to 1 to n plus सिग्मा k इक्वल टू 1 to n 2 raised to k। दोनों को सिग्मा सेपरेटली अप्लाई कर दिया। सिग्मा k² की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है n into n plus 1 n into n plus 1 into 2n plus 1 डिवाइड बाय 6 प्लस 2 raised to k, तो अप्लाई करो यहाँ पे k इक्वल्स टू 1। ओके, तो यहाँ पे 2 raised to k की कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, बट यहाँ पर k इक्वल टू 1 2 3 अप टू n टर्म वैल्यूज पुट करके यहाँ पर एक सीरीज मिलेगी, दैट इज 2 raised to 1 प्लस 2² प्लस 2³ अप टू एंड सो ऑन 2 raised to n। यार n into n plus 1 into 2n plus 1 डिवाइड बाई 6 प्लस यहाँ पर जो सीरीज है देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये सीरीज जीपी में 2 2 2 मल्टी हो रहा है। ओके, तो जीपी की फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी है, Sn इज इक्वल टू a इंटू r raised to n minus 1 upon r minus 1। Here r is equals to 2, it's greater than 1। a means 2, r means 2 raised to n minus 1 upon 2 minus 1, that is n into n plus 1 2n plus 1 divided by 6 plus 2 into 2 raised to n minus 1 upon 1। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो गया आपका सम ऑफ द nth टर्म Sn। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 10। Here nth term is given 2n minus 1 whole square, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं 4n² minus 4n plus 1। तो व्हाट इज द Sn, सिग्मा k इक्वल टू 1 to n 4k² minus 4k plus 1। सबको सिग्मा सेपरेटली अप्लाई कर देते हैं, दैट इज 4 into सिग्मा k² वेयर k इक्वल टू 1 to n minus 4 सिग्मा k वेयर k इक्वल टू 1 to n प्लस सिग्मा 1 वेयर k इक्वल टू 1 to n। तो यहाँ से आपको सेल्फ ट्राई करना है क्वेश्चन, आगे भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए। सिग्मा k² सिग्मा k की वैल्यू पुट करो, सिग्मा 1 दैट इज कॉल्ड n। ओके, तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज 9.4 इट्स टॉपिक फॉर स्पेशल सीरीज। ओके, तो यहाँ पर
कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स है इनफाइनाइट सीरीज ऑफ जीपी और सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द जीपी। जीपी एक सीरीज है, उसमें उसका इनफाइनाइट टर्म का एडिशन करना है। सपोज द सीरीज आपके पास है ए आर स्क्वायर अप टू एंड सो ऑन। योर फर्स्ट टर्म इज a and the common ratio is r, then sum of the infinite term it's called s infinite. Its answer is a upon 1 minus r, where mod r is less than 1. Okay students, तो sum of the infinite numbers कोई एक सीरीज जीपी में है तो उसका इनफाइनाइट टर्म का एडिशन होगा a अपॉन 1 माइनस आर, बट हियर कंडीशन इज मॉड r इज द लेस देन 1, लेस देन 1 होना चाहिए r की वैल्यू। ओके तो ये फॉर्मूला से हम सम एस इनफाइनाइट फाइंड कर सकते जीपी में कोई सीरीज है तो। नाउ स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.5, फाइंड द सम ऑफ द इनफिनिटी ऑफ ईच जीपी। हियर ऑल द क्वेश्चंस आर इन जीपी। ओके फाइंड द एस इनफाइनाइट। हियर a इज इक्वल्स टू 1, what is the r? 1 by 3 मल्टी हो रहा है, that is the r is equals to 1 by 3. what is the s infinite? here less than 1, आप देख सकते हो mod r is less than 1. s infinite is equals to a upon 1 minus r, that is the s infinite. what is the a means 1 upon 1 minus r means here 1 by 3. 1 upon 1 minus 1 by 3 we get 2 by 3, that is final answer is 3 by 2, we get 1.5. तो s infinite आपको मिला 1.5. सेम क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन, हियर a is equals to 6 and what is the r means t2 upon t1 सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म का रेशियो मिलेगा, दैट इज द r 12 by 10 into 6, 6 2 जा we get 0.2. ओके तो रेशियो मिल गया आपको 0.2. हियर s infinite is equals to a upon 1 minus r, where r is less than 1. a means 6, 1 minus 0.2, 6 upon 0.8. okay that is 6 upon 8 into 10. ओके डिनोमिनेटर में जो 10 है वो 0.8 न्यूमरेटर में जाएगा, दैट इज 6 into 10. 2 से डिवाइड कर दो यहाँ पे 3 4 here 2 and 5, we get 15 by 2, that is 7.5. okay same question number 3, 5 20 by 7 80 by 49 up to and so on. तो here a is equals to 5 and common ratio t2 यानी 20 by 7 t2 upon t1, here 5 5 4 जा we get 4 by 7. ओके रेशियो मिल गया 4 by 7 मल्टी हो रहा है, तो सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म दैट इज द s इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस r. a मींस 5, 1 माइनस r मींस 4 by 7. न्यूमरेटर में एज इट इज 7 माइनस 4 और डिवाइड में जो 7 है डिनोमिनेटर के वो न्यूमरेटर में जाएगा, we get 35 divided by 3 s infinite. okay next example number 4, here a is equals to minus 3 by 4. what is the ratio? Ratio means t2 upon t1, that is 3 by 16 upon minus 3 by 4. here 4 4 za, here 3 3 cut, we get minus 1 by 4 and it's less than 1. then apply the s infinite, a upon 1 minus r. here a means minus 3 by 4, 1 minus r means minus 1 by 4. डिनोमीटर में हम सिंप्लीफाई करते हैं, here minus 3 by 4 as it is upon 1 plus 1 by 4 minus 3 by 4 upon 5 by 4, 5 5 cut, we get minus 3 by 5. तो s infinite is minus 3 by 5. Next example number 5, prove that 3 raised to 1 by 2 into 3 raised to 1 by 4 into 3 raised to 1 by 8 up to and so on is equals to 3. now here left hand side is
3 रेज टू 1/2 इंटू 3 रेज टू 1/4 इंटू 3 रेज टू 1/8 अप टू एंड सो ऑन। ओके, देखो स्टूडेंट्स सभी टर्म्स के बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, देन पावर का एडिशन होगा, तो अप्लाई द फॉर्मूला 3 एज इट इज 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 अप टू एंड सो ऑन। ओके, बेस सेम और मल्टीप्लाई पावर का एडिशन कर दिया। तो नाउ पावर में देखो स्टूडेंट्स यहां पर सीरीज जीपी में है। ओके, तो एस इनफाइनाइट a अपॉन 1 माइनस आर की फॉर्मूला में यहाँ पे अप्लाई करेंगे पावर में। तो व्हाट इज द a मीन्स 1/2 अपॉन 1 माइनस r मीन्स ऑल्सो द 1/2, वी गेट 3 रेज टू 1/2 अपॉन 1/2, दैट इज 3 रेज टू 1, वी गेट 3 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, बहुत ही इजी एग्जांपल्स है। यहाँ पर पावर में जीपी बन रहा है और वो इनफाइनाइट सीरीज है, तो यहाँ पे एस इनफाइनाइट की फॉर्मूला अप्लाई कर दी। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6, हियर x is equals to 1 plus a square up to and so on, y is equals to 1 plus b square up to and so on, mod a and mod b is less than 1, that is the infinite series. Okay, then prove that the series 1 plus ab plus a square plus b square up to and so on is the xy upon x plus y minus 1. Here x is equals to 1 plus a square up to and so on. ओके, तो ये सीरीज जीपी में है, तो सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म्स हियर a मींस 1 अपॉन 1 माइनस r मींस a, रीजन s इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस r। तो देखो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर आंसर चाहिए x और y के फॉर्मेट में, ये सीरीज में a और b के फॉर्मेट में मिलेगी। तो यहाँ से मैं a को सब्जेक्ट बना रहा हूँ, 1 माइनस a इज इक्वल्स टू 1/x, दैट इज 1 माइनस 1/x इज कॉल्ड a, that is the a is equals to taking LCM here x and we get x minus 1. okay, तो यहाँ पे आपको a की वैल्यू मिल गई। सेम सिचुएशन हियर y is equals to 1 plus b square up to and so on, that is the y is equals to a upon 1 minus r means here b। now b को सब्जेक्ट बनाते हैं, 1 minus b is equals to 1/y, that is 1 minus 1/y is called b, that is b is equals to y minus 1 upon y। तो b की वैल्यू भी आपको यहां से मिल गई। अब आपको जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज 1 प्लस ए बी प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर अप टू एंड सो ऑन। तो सीरीज देखो यहाँ पे b जीपी में, सेकेंड थिंग इनफाइनाइट सीरीज है, a अपॉन 1 माइनस r मीन्स हियर ओके ए बी, a अपॉन 1 माइनस r, a means first term and r means ratio. So substitute the value of a and b. What is the a? A means x minus 1 upon x. What is the b? y minus 1 upon y. Okay. Now simplest form में convert करेंगे, यहाँ पर LCM ले लेते हैं, 1 xy here multi minus x minus 1 into y minus 1 divided by xy. Okay. डिनोमीटर का डिनोमीटर न्यूमरेटर में जाएगा, दैट इज द एक्स वाई हियर, एक्स वाई एज इट इज माइनस मल्टीप्लाई दिस टू ब्रैकेट, दैट इज द एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 1, ओपन द ब्रैकेट, एक्स वाई अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 1, हियर एक्स वाई कट, वी गेट एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1, इट इज राइट हैंड साइड। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको जो राइट हैंड साइड प्रूव करना था वो यहाँ पर मिल गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये एक्सरसाइज 9.5 जो सप्लीमेंट्री सेक्शन में है आपकी एक्सरसाइज, इट्स डिपेंडेंट ऑन द इनफाइनाइट सीरीज ऑन सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। ओके, तो ये कंसेप्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है।